नमस्कार। आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। सेक्शन 117 प्रिजम्पशन एज अबैटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन। आपने सुना होगा 7 साल के अंदर किसी विवाहिता स्त्री ने सुसाइड किया तो ये माना जाता है कि उसके ससुराल वालों के उन प्रताड़ना से तंग आकर उसने सुसाइड किया। क्या ये सत्य है? और सत्य माना जाएगा तो कौन से सेक्शन से माना जाएगा, ये देखते हैं। प्रिजम्पशन, ऐसी प्रिजम्पशन मानी जाती है एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमन। क्या? व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द कमीशन ऑफ सुसाइड बाय ए वुमन हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड एंड इट इज शोन दैट सिंस शी हैड कमिटेड सुसाइड विद इन पीरियड ऑफ 7 days। जब प्रश्न ये उठता है कि वेदर द कमीशन ऑफ सुसाइड, किसी महिला ने सुसाइड कर लिया, अबेटेड यानी सहयोग किया या उन्होंने उसको प्रेरित किया, अबेटेड बाय या तो उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स द्वारा, और 7 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, एंड दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव सब्जेक्ट टू हर क्रुएल्टी, द कोर्ट में प्रिज्यूम हैविंग रिगार्ड ऑल टू द अदर सर्कमस्टांसेस दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। अब देखते हैं, कहता है जब ऐसा प्रश्न आता है कि किसी विवाहिता स्त्री ने सुसाइड किया है और उसको सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए अबेटेड किया यानी प्रेरित किया हस्बैंड और उसके रिलेटिव ने, और 7 साल के भीतर, शादी के 7 साल के भीतर, तो ये माना जाए, और दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हस्बैंड हैज सब्जेक्टेड हर टू क्रुएल्टी, और उन्होंने उसके साथ बहुत ही क्रूअल व्यवहार किया है। द कोर्ट प्रिज्यूम, मान सकती है, हैविंग रिगार्ड टू ऑल द अदर सर्कमस्टांसेस, सब सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, कि ऐसा सुसाइड अबेटेड बाय हर हस्बैंड और उसके रिलेटिव। यानी साफ शब्दों में कहें, किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 साल के दौरान होती है और उस महिला को उसके ससुराल वाले हस्बैंड या उसके जो रिलेटिव, हस्बैंड के रिलेटिव, उनके द्वारा उसे यातना दी गई है, और ऐसा प्रश्न उठता है कि उन्होंने प्रेरित किया है, तो ये माना जाएगा कि ऐसी प्रिजम्पशन होगी कोर्ट को कि उन्हीं के क्रूअल व्यवहार के कारण उस महिला ने आत्महत्या की है। अब देखते हैं, इसका जो क्रूअल्टी है, शैल हैव द सेम मीनिंग ऑफ सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, यानी 117 को सेक्शन 86 ऑफ BNS के साथ पढ़ें। अब देखते हैं, जरा थोड़ा सा और बात देखते हैं। कहता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट सुसाइड। ये इस विषय में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। अगर जो ये बोलता है प्रिजम्पशन है ऐसी, तो ये प्रिजम्पशन क्या कॉन्क्लूसिव प्रूफ है? नहीं, ये प्रिजम्पशन कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। यानी ऐसी प्रिजम्पशन को तोड़ने के लिए सबूत दिए जा सकते हैं। कैसे सबूत? इसी सेक्शन में ही बचाव करने का तरीका है। क्या? हैविंग रिगार्ड ऑल टू द अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, इस केस के अन्य सर्कमस्टांसेस को भी अदालत देखेगी कि ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड ने कोई बात बोली और वो महिला ओवर सेंसिटिव थी, या किसी ऐसे समाज से आती थी जहां वो बात को ओवर सेंसिटिव मान लिया जा सकता था, तो क्या उसी ओवर सेंसिटिवनेस के चक्कर में क्या उसने सुसाइड किया? यानी सारी सर्कमस्टांसेस को देखी। या कोई व्यक्ति पीट रहा है, हो सकता है किसी समाज के ऐसे तबके में होता हो, उसके समाज में एक नॉर्मल बात हो, लेकिन उसने उसे डांटा और वो ओवर सेंसिटिव थी, या उसके सामाजिक या हस्बैंड के सामाजिक परिवेश के एकदम विपरीत थी और उसको लगा हाँ भाई ऐसा किया तो उसने सुसाइड कर लिया, तो ये बातें भी मैटर रखेंगी। सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा, उस महिला को स्थिति, मानसिक स्थिति को देखा जाएगा। उस, मान लीजिए सास ने कहा कि भाई तुम खाना क्यों नहीं बनाती हो, और इतनी सी बात पे विवाहित स्त्री ने जाके आत्महत्या कर ली, तो ये ओवर सेंसिटिवनेस मानी जाएगी। और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, हम तो सिर्फ सेक्शन को डील कर रहे हैं, ले आगे बात करते हैं। खैर, इसको जब भी आप पढ़ें सेक्शन 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें। और जो क्रूअल्टी का है व्यवहार, वो कहाँ से माना जाएगा? 498A के अकॉर्डिंग विलफुल कंडक्ट, यानी इक्वलिटी को विलफुल कंडक्ट, ऐसा विलफुल कंडक्ट
ऐसी नेचर का हो कि वुमेन को आत्महत्या के लिए मजबूर करें। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 85 में उसकी डेंजर, लाइफ की डेंजर हो, लिम की डेंजर हो, हेल्थ की, फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ की, उसे क्रूरल्टी मानी जाएगी। हरासमेंट ऑफ वुमेन, देयर सच हरासमेंट विद व्यू टू कॉजिंग हर टू एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड हो। बी में कहता है अनलॉफुल डिमांड हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी की, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, और कुछ भी हो, और ना देने पर उसको के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, या ऐसा कोई विलफुल यानी सोचा समझा कोई कंडक्ट हो जो उसकी लाइफ को, उसके शरीर को, उसकी हेल्थ को, मेंटल या फिजिकल हेल्थ को दिक्कत में डाले, तो उसे भी क्रूरल्टी मानी जाएगी। ये 498 AIPC से आया है, अब तो खैर 85 BNS में है ये डेफिनेशन। और क्या ये प्रिजम्पशन मैंडेटरी है? सेक्शन नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मैंने अभी आपको बताया रिब्यूटल है। वो मैंडेटरी इसलिए नहीं बनाएगा, क्या पता किस व्यक्ति की क्या मेंटल स्थिति हो, छोटी सी बात पे किसी, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने ऐसी देखी है, किसी कुछ कह दो तो व्यक्ति आत्महत्या को एक ऑप्शन बना लेता है, इसलिए इसको कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं माना गया। ये सेक्शन कोर्ट को ऐसी डिस्क्रिप्शन देता है कि सर्कमस्टांसिस को देखे, स्थितियों को देखे, क्योंकि कई समाज ऐसे हैं जिनमें छोटी मोटी बातों को महत्व दिया ही नहीं जाता, तो उन बातों में और किसी ने कुछ कह दिया तो उन बातों से भी कोई प्रेरित हो गया, तो उस इसलिए सर्कमस्टांसिस को देखना जरूरी है। हंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कि, कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको सारा प्रूव ही करना पड़ेगा, कोर्ट बाउंड नहीं है ऐसे प्रिजम्पशन को कि हाँ ये हुआ ही है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में मैरिड वुमेन द्वारा जो हत्या है, सॉरी, सेक्शन 117 में आपसे पूछा जा सकता है, सेक्शन 117 के संबंध किससे है, और आईपीसी में या भारतीय न्याय संहिता में, अब तो खैर उसकी कहाँ उसकी डेफिनेशन दी गई है, उसकी डेफिनेशन में क्या क्या है, और भी सेक्शन के बीच के अंश पूछ ले जा सकते हैं, के हिसाब से पूछ लिया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कॉन्क्लूसिव प्रूफ है? नहीं जी, कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी बात मे प्रिज्यूम है, यानी मान सकती है। मे प्रिज्यूम का अर्थ होता है अदालत मान सकती है, शैल प्रिज्यूम नहीं है। कोर्ट मे प्रिज्यूम, मान सकती है कोर्ट, शैल प्रिज्यूम नहीं है, ना ही कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, यानी कोर्ट मान सकती कब? सर्कमस्टेंसेस को देख के। तो ये जनरली पूछा जा सकता है, ये मे प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम है, या कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। लास्ट ईयर सवाल आया था कि ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, तो आपको बोलना है नहीं, ऑप्शन आपका कुछ और होना चाहिए। सेक्शन 117, सेक्शन 86 ऑफ BNS, ये सारे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं फ्री में। शुक्रिया।